लेकिन ये वो पैसे हैं जो आप रखे गए पैसों से ज्यादा खर्च कर चुके हैं और अब उसकी इजाजत पार्लियामेंट से मांग रहे हैं। हालांकि वो आप पहले ही खर्च कर चुके हैं, लेकिन उस पर मोहर चाहिए आपको, उस पर मर्जी चाहिए आपको पार्लियामेंट की कि वो आपके इस जुर्म में बराबर की शरीक हो। आमतौर पर इसके ये माने बनते हैं। अक्सर ये गुज़िश्ता हुकूमतें भी लाती रही। वो हुकूमतें तो थी चोरों की सब, वो हुकूमतें थी डाकुओं की जिनको जेलों में भी डाला गया, जिन पर मुकदमात भी चल रहे हैं, जो गिरफ्तार भी हैं, जो नजरबंद भी हैं। लेकिन ये हुकूमत तो फरिश्तों की हुकूमत है। इसका तो पहला नारा ही ये था, बचत, ऑस्टेरिटी, अवाम का पैसा जाया ना हो। 1 रुपया बढ़ता है तो इतने अरब डॉलर कर्जा बढ़ जाता है, और पेट्रोल इतना 1 लीटर पे 1 रुपया बढ़ जाता है तो गरीब की जेब पर इतना अरब का बोझ पड़ जाता है। जनाब, ये फरिश्तों की हुकूमत। और सप्लीमेंट्री तो देखिए, खरबों में इजाफे पैसे चाहिए। सर, इंडस्ट्रीज में 35 बिलियन, अब ये बिलियन कहने में बड़ी आसानी है। सर, ये कहा करते थे कि 100 अरब डॉलर हर साल मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है। रिकॉर्ड की बात है। तो 2 साल तो आपको हुकूमत में हो गए और 200 अरब डॉलर तो आपने बचा लेने चाहिए थे। इतना ही तो कर्जा आपने लिया है IMF से, तो आपको तो कर्जे की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। आप कहते थे 15 अरब रुपए रोजाना करप्शन होती है, 365 दिन साल में होते हैं, 2 सालों के जमा करके 15 अरब रोजाना के लगा लीजिए। आपके पास तो पैसों की कमी ही नहीं होनी चाहिए। वो तो चोरों की हुकूमत थी। और फिर अपनी किसी बात पर कोई शर्म नहीं, कोई सोचो विचार नहीं कि जी कर्जा तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। 100 अरब इधर मुंह पे मार देगी, 100 अरब उधर मुंह पे मार देगी। वो तो नहीं मारे, बल्कि उन्होंने सुन लिया था IMF वालों ने, उन्होंने वो बजा बजा के मुंह पे डॉलर मारे हैं। खुदा की कसम, मुंह लाल कर दिया। अब सर, फेडरल FBR, जिसका काम ही रेवेन्यू कलेक्ट करना है, वो पिछले साल तो गया टारगेट से आधा पीछे। इस साल भी पूरा नहीं उतरा और आगे भी कभी पूरा नहीं उतरेगा। इस हुकूमत में तो कम से कम ऐसे FBR ने काम नहीं करना। और जब इनसे कहें तो ये एक ही बात करते हैं कि जी गुज़िश्ता जो हुकूमतें थीं, इन्होंने इतना कर्जा लिया। सर, ये बेचारे किसी बात का इनको पता नहीं था। इनको किसी और सैयारे से लाकर आंखों पे पट्टी बांध के हुकूमत में डाल दिया गया है। इनको इससे पहले पता नहीं था कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान की मईशत क्या है, हम हुकूमत में जा रहे हैं तो हमें करना क्या होगा। मुझे वो वक्त तो नहीं भूलता जब कंटेनर पे खान साहब खड़े होकर बोलते थे, ये जो मेरे सीधे हाथ पे खड़ा है ये मईशत का माहिर है, ये जो मेरे उल्टे हाथ पे खड़ा है ये इंडस्ट्रीज का चैंपियन है, वो जो पीछे बैठा हुआ है वो पता नहीं कौन सा रुस्तम खान है। आपने तो पहले ही कैबिनेट बनाई हुई थी। अब आप ये क्यों कहते हैं कि ये तो पिछली हुकूमत, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो आपके पैसे भर रहे हैं। अब आए सर प्राइम मिनिस्टर हाउस पे, सब भैंस तक तो बेच दी PM ऑफिस। अब आपको 26 अरब 255 मिलियन, ये कहने में आसान है, भैंस बेच के भी इतने अरब चाहिए आपको। अब तो भैंस का चारा भी नहीं खरीदना आपने तो बचत करनी है।
तो आप तो कहते, ये एक बात हुई कल परसों कि जी फलां दौरे पे गया, इतने अरब खर्च हो गए, फलां दौरे पे गया, इतने अरब खर्च हो गए। खान साहब $67,000 में दौरा करके आए। खुदा के वास्ते और खुदा की कसम, इससे ज्यादा पैसे खर्च करो उन दौरों पर, लेकिन उन दौरों में जाकर कश्मीर का सौदा न करो, 10 बार ज्यादा पैसे खर्च करो। अब आइए सर, हमारे बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन ने कल, उन्होंने मुक्के लहरा लहरा कर कहा कि हम अपनी आइडियोलॉजी नहीं बेचेंगे, हम अपने नजरियात नहीं बेचेंगे। सर, कौन सी आइडियोलॉजी और कौन से नजरियात नहीं बेचेंगे? जो नून में जब आप थे वो आए नजरियात नहीं बेचेंगे, वो तो आपने बेच के आप पीपल्स पार्टी में आ गए। या आप पीपल्स पार्टी वाले नजरियात नहीं बेचेंगे जिसको बेचकर आप पीटीआई में आ गए, और अब जो पीटीआई में आपके नजरियात हैं वो आगे जाने तक आप नहीं बेचेंगे। बजट पे आ जाएं आप, ये जो ज़िमनी बजट है उस पे आ जाएं आप। फिर सर, बजट पे ही बात कर रहा हूं। किसी को क्या आप डिस्कस कर रहे हैं? किसी सर, आप, मैं मतलब रिकॉर्ड कायम हो जाएगा अगर आप मुझे इंटरप्ट ना करें। सर, खुदा की कसम, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। सर, कल भी बजट में ये बातें हुई ना सर, ये कोई बजट से हटके तो नहीं हुई। अच्छा, पेट्रोल की कीमतें आए बजट पे, एकदम बम गिरा दिया, 26 रुपया महंगा कर दिया। बोला क्यों? आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ गई है। जब पिछली हुकूमतों में महंगा होता था तो क्या हम शौक से, हमें मतलब शौक था, उनको भी इन्हीं मसाइल का शिकार था ना वो, कि आलमी मंडी में कीमत बढ़ती थी, और हमने तो आलमी मंडी में कीमत बढ़ने के बावजूद आपको सस्ता पेट्रोल फराहम किया। आप तो खुद हमारा हिस्सा थे। अब जनाब कहते हैं फौज, अगर टीपू सुल्तान का कौल दोहराया जाता था कि एक शेर को कुत्तों का कमांडर बना दो तो सारे कुत्ते शेर की तरह लड़ पड़ेंगे। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कुत्तों को कमांडर बनाए, शेर को कमांडर बनाए, मेरी समझ से बाहर है। अब आ जाए जनाब यूनिवर्सिटी पर। ये जो पीएम हाउस में यूनिवर्सिटी बनी थी, ये बन गई है, मेरे ख्याल में चल रही है। मैंने अभी तक नहीं देखी, लेकिन इस बजट में 1 पैसा उसके लिए नहीं रखा गया। बातें आप करते थे, चलकर बंद हो गई, वो नुकसान में, घाटे में चली गई। कल सर किताबों की कुछ बात हुई, बड़ी जरूरी बात है सर। एक बार कोंडालीजा राइस की किताब लाई गई, दूसरी बार कल मोहतरमा फातिमा भुट्टो साहिबा की किताब का जिक्र हुआ। सर, मैं आपके तवस्सुत से खुदा की कसम कहता हूं, 2 किताबें ये लाओ, 6 किताबें और लाओ, मैं सिर्फ एक किताब लाऊंगा। जो बजट पे बहस हो सर, रही है, मैं बजट पे ही बात कर रहा हूं। फिर वही सर, इसी बजट में यहाँ बात बजट पे सब उसके अंदर नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे हुई है, ये आप अभी सप्लीमेंट्री पे बजट पे बात मुझे आप बात पूरी कर रहे हैं, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। मुझे पता है बात से मेरी थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, लेकिन 5 मिनट। आप सर कोंडालीजा राइस की किताब ले आए, आप मोहतरमा फातिमा भुट्टो की किताब ले आए, 4-6 आप किताबें और ले आए, मैं सिर्फ एक किताब लाऊंगा, रेहाम खान। आइए मुकाबला कर लेते हैं। सर, आखिरी बात, मनाजरा। कल यहां पे बात हुई, मनाजरा करें हमारे साथ। ओहो, एक दिन में 4 पेपर क्लियर और मनाजरा कर। सर, मैं आपके तवज्जुह से कहता हूं, मनाजरा भी मैं मुकाबला करने को तैयार हूं। इलेक्शन लड़े जहां से, उनके अपने हल्के से सीट छोड़, मैं वहां से लड़ने को तैयार हूं। कहीं टीवी पे मुकाबला करना चाहे, मैं वहां पे करने को तैयार हूं। और इस शेर के साथ खत्म करूंगा जी। है क्या जो कस के बांध दिए मेरी बला डरे, गालिब का शेर है क्या जो कस के बांधिए मेरी बला डरे, क्या जानता नहीं हूं तुम्हारी कमर को मैं, हैरान हूं दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं,
मकदूर हो तो साथ रखूं नोहा घर को मैं। बहुत शुक्रिया सर। जी जनाब मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब।